हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है आर्चिगोनियम इज़ अ फ्लास्क शेप्ड। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन है। में क्या होता है, जिसमें एक एग जो है वो प्रेजेंट होता है, सिंगल एग प्रेजेंट होता है, या आर्चिगोनियम सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो अब ये फ्लास्क शेप का होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। स्टेटमेंट बी देखते हैं। स्टेटमेंट बी में हमें दिया हुआ है इन ब्रायोफाइट्स एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्चिगोनियम। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं ताकि वो मूवमेंट कर सकें या मोटाइल हो सकें और आर्चिगोनियम तक पहुंच सकें या एग तक पहुंच सकें। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब उनको ऐसी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि बच्चों ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। वहाँ वो सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, बट उन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए एंथ्रोजॉइड को जो है मोटाइल होना चाहिए, बाईफ्लैजिलेटेड होना चाहिए। और जब ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉइड को वाटर में रिलीज़ करते हैं तभी वो आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आ पाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ इन ब्राउन एल्गी यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। इसको हम ऊगैमस स्पीशीज बोलते हैं। तो बच्चों ब्राउन एल्गी जो होता है उसमें 3 तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ऊगैमस। तो अब बच्चों ये यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है ऊगैमस रिप्रोडक्शन की विद इन योर ब्राउन एल्गी। तो जब दो गैमीट्स का यूनियन होता है या तो वो वाटर में होता है या तो वो ऊगोनियम के अंदर हो रहा है, तो इसे हम ऊगैमस स्पीशीज ही बोलेंगे ब्राउन एल्गी की। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ दी अबव दिया, और हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।